नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है आस्था की, मेहमान नवाजी की और एक कह सकते हैं भगवान की तरफ से ली गई एक परीक्षा की। ये कथा सीधे हमारे पवित्र ग्रंथों से आती है और हमें ये सिखाएगी कि भाई सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है। अब हमारी पूरी कहानी का जो आधार है ना, वो एक बहुत ही सुंदर सी बात पर टिका है। अतिथि देवो भव। मतलब जो मेहमान है वो भगवान का रूप है। ये तो हम सबने सुना ही है ना। और हमारी आज की कहानी पूरी तरह से इसी एक बात के चारों ओर घूमेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारी बुजुर्ग भक्त के घर से। सब लोग उन्हें प्यार से ना मौसी बुलाते थे। एक दिन क्या होता है, उनके दरवाजे पर दो बहुत थके हारे यात्री आते हैं। लेकिन ये कोई मामूली यात्री नहीं थे। जानते हैं कौन थे? ये थे भेष बदले हुए खुद भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र। और मौसी ने, उन्होंने तो बिना एक पल सोचे पूरे दिल से उनका स्वागत किया। अच्छा, अपने मेहमानों में भगवान को देखकर मौसी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने फौरन उन्हें खाने के लिए पूछा, क्योंकि उनका मानना था कि मेहमान की सेवा मतलब सीधे सीधे भगवान की सेवा है। उनका दिल ना एकदम सच्ची भक्ति से भरा हुआ था। लेकिन खाने का ये जो सीधा सादा न्योता था ना, ये अब एक बहुत बड़ी परीक्षा में बदलने वाला था। एक ऐसी परीक्षा जो मौसी के सब्र और उनकी भक्ति दोनों को परखने वाली थी। जो बाहर से इतना सामान्य लग रहा था, वो असल में एक दिव्य लीला थी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान जगन्नाथ ने खाने के लिए कुछ बड़ी अजीब सी शर्तें रख दी। पहली शर्त, मैं तो सिर्फ अपनी ही थाली में खाऊंगा। दूसरी, मेरे खाने के बाद आपको ये थाली धोनी पड़ेगी। तीसरी, इस थाली को दोबारा यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। और चौथी, इसे पूरी के एक मठ में दान करना होगा। अब जरा सोचिए, इन शर्तों ने मौसी को पहली बार सोच में डाल दिया। लेकिन देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा था ना, ये सिर्फ धरती पर नहीं हो रहा था। ऊपर स्वर्ग में ये सब कुछ देख रही थी देवी लक्ष्मी। और उनके और भगवान जगन्नाथ के बीच एक बहस छिड़ गई थी। देवी लक्ष्मी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी भक्त के साथ इतनी सख्ती उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से पूछा, आप इस बेचारी बुजुर्ग महिला को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या ये सब आपके लिए सिर्फ एक खेल है? उनका दिल मौसी के लिए दया से भर गया था। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग दिव्य नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ थे भगवान जगन्नाथ, जो अपनी भक्त की आस्था को उसकी आखिरी हद तक परखना चाहते थे। और दूसरी तरफ थीं देवी लक्ष्मी, जिनका मानना था कि भाई मौसी तो अपनी भक्ति साबित कर चुकी हैं, अब उन्हें और परेशान करना सही नहीं है। और अब ये परीक्षा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जो दिल दहला दे। एक ऐसा आखिरी पड़ाव जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मौसी को एक असंभव चुनाव करना था। और फिर भगवान बलभद्र के जरिए आया वो चौंकाने वाला हुक्म, इस परीक्षा का सबसे मुश्किल हिस्सा। मौसी से कहा गया कि वो जिन्हें सबसे ज्यादा मानती हैं, अपने प्यारे जगन्नाथ को अपने घर से, अपने मन से, अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दें। अब जरा सोचिए, दांव पर क्या लगा था। अगर मौसी जगन्नाथ को निकाल देती तो उन्हें इतनी दौलत, इतनी ताकत और इतनी समृद्धि मिलती जितनी किसी राजा या देवता के पास भी ना हो। और अगर वो जगन्नाथ को रखती तो उन्हें अपनी उसी गरीबी में रहना पड़ता। मतलब दुनिया का सारा सुख एक तरफ और आध्यात्मिक विश्वास दूसरी तरफ। सीधी टक्कर थी। तो अब बारी थी इस नामुमकिन से चुनाव का जवाब देने की। और मौसी ने जो जवाब दिया ना, वो इतना मजबूत, इतना अटूट था कि उसने पूरी बाजी ही पलट दी। मौसी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जगन्नाथ ही मेरा मन है, जगन्नाथ ही मेरी जान है। उनका तो नाम लेने से ही मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं उन्हें कैसे निकाल सकती हूँ भला? मतलब साफ था, उनकी आस्था बिकाऊ नहीं थी। उनके लिए भगवान का साथ दुनिया की हर दौलत से बढ़कर था। और बस इसी एक जवाब के साथ वो दिव्य लीला खत्म हो गई। मौसी ने साबित कर दिया कि उनकी भक्ति परम है, अटूट है। वो इस परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई। मौसी के इस जवाब और उनके साफ दिल को देखकर देवी लक्ष्मी, जो पहले इतनी परेशान थीं, अब वो भी मान गईं। वो इतनी खुश हुईं कि उन्होंने मौसी को एक बहुत बड़ा वरदान दिया। तो क्या था वो वरदान? उनकी निस्वार्थ भक्ति का आखिरी इनाम क्या था? ये कोई धन दौलत नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा था।
उनके उस छोटे से साधारण से घर को, जहां खुद भगवान ने खाना खाया था, उसे वैकुंठ धाम के बराबर पवित्र घोषित कर दिया गया, यानी भगवान के अपने घर के बराबर। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर भक्ति का असली पैमाना क्या है। क्या ये सिर्फ पूजा पाठ और रस्में हैं, या फिर जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में भी अपने विश्वास पर टिके रहना है? इस पर सोचिएगा जरूर।